मैं प्राची आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ ट्रांसक्राइबर कोचिंग क्लासेस के इस चैनल पर। आज आपके लिए एक टॉपिक लाई हूँ मैं, जिसमें शॉर्ट हैंड की तैयारी किस तरह से करें, कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है, कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, कभी ऐसा लगता है लॉकडाउन होने वाला है जिन जिन शहरों में नहीं हुआ है। तो क्या करें, कोचिंग जिसने ज्वाइन कर रखा है वो क्या करें। एक सिंपल सी बात है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप और उसके लिए अगर किसी की गाइडेंस चाहिए तो चाहिए ना, जब तक वो एग्ज़ाम नहीं हो जाता चाहिए। आपको ऐसा लगता है आपके लिए सफिशिएंट गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल चुका है तभी आप उसको छोड़ें, अदरवाइज जहाँ तक आपको गाइडेंस चाहिए बोलिए। मेरा मेन मुद्दा आज ये है कि ड्यू टू कोरोना बहुत चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को डेफिनेटली। कभी स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं कि कोरोना चल रहा है, आगे एग्ज़ाम में डेफिनेटली टाइम लगेगा, तो जब लॉकडाउन खुलेगा या फिर कोरोना जाएगा तब पढ़ेंगे। फिर एग्ज़ाम अनाउंस होगा तो और 5वें गियर में गाड़ी चला देंगे, फिर पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे तो आपकी तैयारी नहीं हो सकती। एक बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, बहुत ही सामने ही आपके, जो भी बच्चे राजस्थान सबऑर्डिनेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, RSMSSB की मैं बात कर रही हूँ, 2018 की अनाउंस्ड वैकेंसी है, रीओपन हुआ वो अलग चीज़ है, बट जिसने 2018 में फॉर्म भरा है क्या वो भी आज ये सोच के बैठे हैं कि कल ही एग्ज़ाम हो जाए और आई विल क्रैक इट। मैनी ऑफ देम, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि एक बार अनाउंस हो जाए फिर हम 5वें गियर में गाड़ी चलाएंगे या थोड़ा स्पीड में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्रैक करेंगे इसको। सडन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पीछे जब लॉकडाउन खुला था कुछ महीने पहले, तब एक साथ वैकेंसीज अनाउंस कर दी थी गवर्नमेंट ने। अब एक साथ आ गई तो बच्चे गवर्नमेंट को कोसने लग गए। एक साथ कैसे एक सबकी तैयारी करें? क्यों? पीछे आपके पास टाइम तो था, करते ना, क्यों नहीं करें? इस तरह से तो तैयारी नहीं हो सकती है। एग्जाम तो सडन ही आता है, गवर्नमेंट बताती नहीं है। जैसे वैकेंसी अनाउंस करने के लिए नहीं बताती, एक हिंट रहता है बस, वैसे एग्जाम लेने के लिए भी बस हिंट ही होता है हमारे पास। होगा तो सही, प्रिपरेशन रखो ना। प्रिपरेशन हो गई तो छोड़ देते हैं बच्चे कि अब तो प्रिपेयर हो गए, अब पेपर होगा तब करेंगे, क्या फ़ायदा, वापस भूल जाओगे। शॉर्ट हैंड ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ने पर वो आपको छोड़ देगी, छोड़ नहीं सकते आप। इज्जत करो उसकी, पकड़ के रखो और रोज लिखो। डेली राइटिंग आपको नीचे नहीं लाएगी, अगर ऊपर नहीं लेके जा रही, आप स्पीड कवर अप नहीं कर पा रहे, नो इश्यूज, कम से कम नीचे तो नहीं जाओगे, स्पीड कम तो नहीं होगी। मैं एक सजेशन एक और ऐड करना चाहूँगी, जिनको ऑलरेडी स्टेनो आती है, ऑलरेडी स्पीड पर हैं, उनके लिए जब भी आपका एग्ज़ाम हो, और अभी तो क्योंकि लॉकडाउन वापस लग चुका है कई शहरों में लगने वाला है, कई शहरों में रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, तो क्या करें फिर? घर चल जाए, बच्चे गांव चल जाते हैं, घर चल जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके कि घर पे पढ़ाई करनी है, अब तो घर पे कर लेंगे। होती है क्या घर पे पढ़ाई? जिसके जुनून है करता भी है। जब तक सिर पे मार नहीं पड़ती, कहीं से चोट नहीं आती, 90% ऐसे होते हैं बच्चे कि रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है तो वो करते भी हैं तैयारी। रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे पास जिन्होंने मुझे कहा कि हाई कोर्ट और RSSB का दोनों का एक साथ एग्ज़ाम है,
तो अब तो मैं तो एक ही की तैयारी कर रहा हूँ, दूसरा मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? आपकी जब RSSB की आप तैयारी कर रहे थे तो RSSB ने आपके 4 पेपर लिए, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। 5वां आपका पेपर स्टेनो क्यों नहीं था जिसकी आपने तैयारी छोड़ी? अगर 5वें सब्जेक्ट को भी डेली करते जैसे आप बाकी के 4 कर रहे थे तो हाई कोर्ट भी कर पाते ना RSSB के साथ साथ। वो क्यों नहीं था? ये बातें बच्चों को तो समझाई जा सकती हैं, बड़ों को कैसे समझाएं? आप सभी हमारी तरह हैं, पकड़ पकड़ के समझाने जैसे हैं क्या? कुछ चीजों में आपको भी समझदारी दिखानी होगी। अब वापस रिलैक्स कर रही है गवर्नमेंट आप लोगों को कि जाओ वापस घर पे बैठो, आराम से मौज करो। मौज करने का टाइम नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है उल्टा। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी कि चलो थोड़ा टाइम मिल गया हमको अब पेपर करने की प्रिपरेशन के लिए, अब तो तैयारी करें। जैसे ही लॉकडाउन खुला ये वापस वैकेंसी आएगी और एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा। तो सही, ऐसा तो नहीं है कि होगा ही नहीं, फॉर्म भरवा लिए बस, ऐसा तो नहीं है ना। एग्जाम तो होंगी, तो अल्टीमेटली प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। अब चाहे 4 साल भी लग जाए, छोड़ने का क्या मतलब है? जब एक टारगेट फोकस कर लिया कि ये टारगेट क्रैक करना है, तो उस टारगेट को क्रैक करने के लिए आप अपने प्रिपरेशन डेली करो ना। हाँ, 5वें गियर से 4थे गियर पे ले आओ, इतना कर लो बस। स्टेनो जिसकी स्पीड ऑलरेडी है, क्या मांगता है आपसे? डेली की 3 डिक्टेशन, 5 डिक्टेशन, बस। कोई डिक्टेशन में टाइम तो नहीं लगता, 10 मिनट की, 6 मिनट की वेरियस डिक्टेशंस होती हैं, दैट्स इट। वो अटेम्प्ट करो और खत्म करो अपना काम। अभी मैं आगे चलूंगी। जिनकी तैयारी अभी चालू हुई है वेरियस एग्जाम्स के लिए, जो बेसिक्स कर रहे हैं या जो अभी इनिशियल स्पीड पर है, वो आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देंगे। दे आर स्मार्ट इनफ, आई गेस। आप उनको रीच कर सकते हैं जिनकी ऑलरेडी स्पीड है। फायदा उठाओ इस मौके का, दिया है आपको खुद। कहीं नहीं जाना है। कहाँ जा रहे हैं? गांव जाने वाले और मम्मी पापा के पास जाने वाले, छुट्टियां बिताने वाले। छुट्टियां नहीं हुई हैं। दिस इज द हाई टाइम नाउ, बकल अप। अब तो प्रिपरेशन उल्टा स्टार्ट करो। पहले एक डाउट था, क्या हम उनको कवर कर पाएंगे जिनकी ऑलरेडी स्पीड है? अब नहीं है, अब डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि हमें टाइम मिल गया। पहले हमारे पास बहुत रेस्ट्रिक्टेड टाइम था, एग्जाम होने वाला है, टाइम नहीं है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी, नींद खराब, बहुत कुछ देना पड़ेगा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस है। अब क्या है? टाइम मिला, प्रिपरेशन करो। ऑल राइट, मेरा मेन मोटिव आज का आप लोगों के आगे यही सब चीज़ें रियलाइज कराने का था। क्यों जाते हैं हम जिम? हमें एक्सरसाइजेस तो सब पता है, जिसको अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, डाइट मेंटेन करना है, सब कुछ पता है, गूगल पर भी सब कुछ है। हम क्यों नहीं वहां से मेंटेन कर सकते? हम क्यों किसी को पे करते हैं? जस्ट बिकॉज हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए जाते हैं हम, क्योंकि घर पर कभी ना कभी छुट्टी मार ही देते हैं। जिम में पता है कि हम पे कर रहे हैं किसी को, तो हमारे लिए ज़रूरी है वहाँ जाना, क्योंकि हमने उसका पैसा दिया है उसको। इसीलिए लाइब्रेरी क्यों जाते हैं हम? घर पे नहीं पढ़ सकते? एक रूम, सेपरेट रूम आपके पास घर पे भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, मेनी ऑफ अस। फिर क्यों जाते हैं, ज्वाइन करते हैं हम लाइब्रेरीज? क्योंकि वहाँ एक माहौल, एक एनवायरनमेंट हमको मिल जाता है, और हमने पे किया है तो हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ जाने के लिए कि नहीं, मैंने कहीं पे पैसा दिया और मुझे जाना है, अदरवाइज मेरा वो पैसा वेस्ट होगा।
मनी इज एवरीथिंग। पूरा मोराल जाता है बच्चों, समझो। मैं बहुत बड़ा टॉपिक आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। डेली लाइफ में मैं फेस करती हूँ यहाँ। आप जिससे भी सीख रहे हैं उसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन आपका तो डेफिनेटली नुकसान हो रहा है। आप ये क्यों सोचते हैं हम उसका फायदा क्यों कराएं या उसका नुकसान क्यों कराएं? आप अपना सोचो। सेल्फिश क्यों नहीं बन रहे हो? सीखना है, 120 की स्पीड क्रैक करनी है, 140 की स्पीड क्रैक करनी है, ताकि मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊं। क्या हम रीडिंग कर पाते हैं प्रॉपर? कुछ भी लिखते हैं तो, चाहे 120 हो चाहे 140 हो, या लोअर स्पीड वाले भी। क्या कल आपका एग्जाम है तो आप प्रिपेयर हैं? कुछ भी आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, क्योंकि एक फिक्स टॉपिक तो नहीं है, आई थिंक कोई सिलेबस तो नहीं है कि इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। जब नहीं है तो हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग प्लीज ये वीडियो ना देखें। डू रिमेंबर वन थिंग, इफ यू लीव स्टेनो, स्टेनो विल लीव यू। ध्यान रखो उसका, पकड़ के रखो उसको। जिसने अभी कोर्ट की प्रिपरेशन की वो RSSB की छोड़ गया, जिसने RSSB की उसने हाई कोर्ट छोड़ दिया। क्यों? दोनों में एक ही तो चीज थी। एक चीज में थोड़ी ज्यादा थी, एक में कम थी, पर अलग क्या था? दोनों का मोटिव एक ही है, शॉर्ट हैंड राइटर्स। उनको शॉर्ट हैंड चाहिए एनी हाउ आपसे। तो अल्टीमेटली शॉर्ट हैंड तो हमको आती है, फिर क्या दिक्कत थी? RSSB वालों ने कोर्ट क्यों छोड़ा? क्यों? हम रिलैक्स हो गए। पहले ये सब पढ़ लेते हैं 4 सब्जेक्ट्स, उसके बाद जब पेपर आएगा तब स्पीड की तैयारी कर लेंगे। एक दिन में तो स्पीड की तैयारी नहीं होती, मैं कहती हूँ महीने भर में भी नहीं होती। टॉपिक्स कुछ भी आ सकते हैं, आपको बता के नहीं आएंगे। सिलेबस के बाहर से आया है ऐसा तो नहीं है ना। जो बच्चे कह रहे हैं कि लीगल ले ली डिक्टेशन, या फिर स्पीड तेज थी या कम थी, क्यों? फ्लक्चुएशन नहीं आता है क्या डिक्टेशंस में? नोटिफिकेशन में मेंशन होता है कि डिक्टेशन +5, -5 या +10, -10 फ्लक्चुएशन के साथ हो सकती है। हो सकती है ना? तो हम क्लेम क्यों करते हैं चीजों को कि उन्होंने तेज ली या धीरे ली? उनकी मर्जी, वो उस रेंज में ले रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्लक्चुएशन डोंट मैटर्स। आप प्रिपेयर होकर के जाएं। जिस स्पीड पर आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं उस स्पीड से प्लस स्पीड होनी चाहिए, देन यू विल क्रैक इट इजीली। 100 की स्पीड चाहिए, जाओ ना 110, 120। वो थोड़ी 100 पर बुला रहे हैं आपको। 100 तो वो लिखवाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। सो अल्टीमेटली हो सकता है मेरे वर्ड्स थोड़े रूड लगे हो यहाँ पर, हो सकता है मेरी सारी बातें सबको सेटिस्फाइंग ना लगी हो, हर कोई संतुष्ट हो सकता है ना हो मेरी बातों से, बट ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो आई फील लाइक अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। शॉर्ट हैंड कुछ महीने का खेल नहीं है। एक दिन भी नहीं लिखोगे तो लॉस हमारा ही है। एक दिन भी, इवन मैं भी इस चीज में शामिल हूं। एक दिन भी नहीं लिखूंगी तो लॉस मेरा भी है। स्पीड, वोकैब,
डेली स्ट्रॉन्ग करनी है, बिकॉज वोकैब इज एन ओशन। शब्दकोश बहुत बड़ा है। सभी स्टूडेंट्स आई थिंक पूरी डिक्शनरी तो नहीं याद होगी हमको, सारे वर्ड्स थोड़ी फेस किए होंगे, नहीं ना? फेस करने हैं तो डेली डिक्टेशंस, वेरियस डिक्टेशंस, एडिटोरियल्स लेने होंगे। बाकी कोई इशू नहीं है। लॉकडाउन इज नॉट अ वेरी बिग इशू कि आप लोगों की पढ़ाई, स्टडीज सफ़र कर रही हैं, आप लोगों के एग्जाम से सफ़र कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो फेस करनी है सभी को, बट अल्टीमेटली फर्दर हमें प्रॉब्लम ना हो, वो अभी सॉर्ट करके चलना है। तो शॉर्ट हैंड की तैयारी छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कोरोना कितना भी हावी हो, हमें घर में बैठ के भी पढ़ाई करनी है, विद गाइडेंस और विदाउट गाइडेंस, पर पढ़ना ज़रूर है। जिसकी स्पीड है वो डेली डिक्टेशंस लिखें, जिसकी स्पीड नहीं है वो अपने गाइड से या अपने ट्यूटर से गाइडेंस से बोलें, वो गाइडेंस ना छोड़ें। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ।